हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना और मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज का जो व्लॉग है, व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। व्लॉग है बिग बॉस के ऊपर। जैसे बिग बॉस जी ने उसकी गर्लफ्रेंड भेज दी है मुनव्वर की गर्लफ्रेंड आई। मुनव्वर बहुत परेशान हो गया, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, माफ़ी मांगता रहा। आयशा ने भी दो चार बातें करी और वो भी फिर मान गई, कोई नहीं मैं ही गलत दिखूंगी, तुम तो सही हो। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लस अभी उनमें मुनव्वर के लिए एक खिलौना आ गया है जिसके साथ वो हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है। प्यार का भी टॉपिक चल रहा है, जैसे प्यार का पप्पलू नहीं घुमाते हैं आजकल के लड़के लड़कियां, इस तरह चल रहा है। और वो लड़की भी मजे ले रही है। वो कभी कभी उसकी शिकायत कर देती है, मगर नहीं बिग बॉस, ऐसे नहीं बिग बॉस, ऐसे कर कर उसके साथ में खेल रही है। ये बात मैं लिख कर दे सकती हूँ। अगर वो लड़की 2-3 हफ्ते रह गई ना, मुनव्वर उसको फिर से प्रपोज कर दे और वो फिर से लवर बन जाएंगे, क्योंकि लवर तो वो है ही। और एक वो भड़काने वाली बात कर रही थी। वो पहले तो बोल रही मुनव्वर ने मेरे को बदनाम कर दिया, मेरी मजाक बन रहा है, मेरा ये बन रहा है। और वो जो मुनव्वर की पहली गर्लफ्रेंड है उसका रिश्ता तोड़वाने आई है या अपना तोड़ने आई है या उसका बचाने आई है, अपना बचाने आई है, ये आप बताइएगा। वो बोल रही है कि उसने एक गाना किया था मुनव्वर के साथ में, जो अगर वो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड थी तो वो उसको फ्री में कर देती, उसने उसका चार्ज लिया था। अरे यार, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? और वो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है तो क्यों फ्री में करेगी? वो तो पैसे लेगी। उसकी उसमें कुछ गलती नहीं है, तो गलती इस लड़की की है। ये क्या कर रही है इसको नहीं पता है। और ऐसे तो है ही, अपना लंबी तकड़ी सुंदर स्मार्ट है, दिखने में अच्छी लगती है। मुनव्वर भी उस पर फिदा है, उसी के साथ खेल रहा है, उसके एप्पल मार रहा है, कभी उससे बात कर रहा है, उसके लिए खाना गर्म कर रहा है, उसको बार बार पूछ रहा है, उसका कम्बल दे रहा है, क्या नहीं कर रहा मुनव्वर उसके लिए। तो ये तो मुनव्वर और आशा के बारे में बात हो गई है। और जो भी कर रहे हैं, पब्लिक को मज़ा आ रहा है, शो की भी टीआरपी बढ़ रही है। तो और क्या चाहिए बिग बॉस को? कोई और अपने फ्यूचर की झंड बनाए, क्या बनाए? बिग बॉस से तो आदमी बनता है, चाहे बिगड़ता है। मुनव्वर का बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और बने तो अब उसकी किस्मत है जी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। प्लस अब आ जाते हैं हम अंकिता लोखंडे पे। अंकिता लोखंडे बहुत बेकार खेल रही है, बहुत ही बेकार गंदा खेल रही है। उसे कुछ पता ही नहीं है तेरी इमेज को ये कितना खराब कर रहा है जो तू कर रही है। बर्थडे वाले दिन इतना गलत खेली, उसने बोल दिया उससे विकी ने। वो तो खेलती कहाँ है, विकी खेलता है। विकी अच्छा गेमर है, मगर जिसके साथ विकी बदतमीजी करता है, बहुत ज़्यादा करता है, उसमें उसका गेमर पना सब। अंकिता को बोलना पहले तो जाना नहीं डिब्बे चेक करने के लिए, जो एप्पल वाला टास्क हुआ था कैप्टनसी का, पहले तो जाना नहीं डिब्बे देखने के लिए। और अगर जाओ भी तो पूरे रिजेक्ट कर देना। तुम सेकंड में जाओगे पूरा रिजेक्ट कर देना, उनका एक भी मत छोड़ना, तो हमारे 1-2 डिब्बे रहेंगे। और वो खुश भी हो रहे थे, उसने ऐसा ही किया। मुनव्वर ने भी ऐश्वर्या पे ज़्यादा प्रेशर डाला और उस पर नहीं डाला, नहीं तुम चेक करो। पहले उसने बोला था वो अंकिता लोखंडे वाली टीम जाएगी चेक करने के लिए, अंकिता जाएगी, मगर अंकिता बोली कि नहीं हम सेकंड जाएंगे, हम फर्स्ट नहीं जाएंगे। तो ऐश्वर्या पे प्रेशर बना दिया, अच्छे से प्रेशर बना दिया। तो फिर ऐश्वर्या की टीम भी बोलने लगी आप करो चेक, आप जाइए। तो जा नहीं रही थी, मगर वो जब बहुत प्रेशर पड़ा तो बेचारी चली गई और उसने उनके पहले गई 1-2 डब्बे अप्रूव कर दिए, बाकी सब रिजेक्ट कर दिए। आती अंकिता, ये कच्चा है, ये सड़ा है, ये खराब है, ये गंदा है, ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका स्टैम्प अच्छा नहीं है, ऐसे करके उन्होंने सारे डब्बे रिजेक्ट कर दिए, जो अंकिता को बिल्कुल भी शोभा नहीं दिए। अंकिता लोखंडे एक अपने आप में एक हस्ती है जो उसको मिट्टी में मिला रही है। उस पर आकर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ये लगता है, मेरे को ये लगता है। वो उसकी 2-3 लैंग्वेज बिल्कुल गंदी लगती है, उस पर सूट भी नहीं करती हैं। तो और विकी ने जो बोल दिया उससे उसी में रही। उसके बाद में खूब उन लोगों ने बोला, मगर मुनव्वर ने उनकी नहीं सुनी है।
जी, अंकिता जी के 2 डब्बे अप्रूव कर दिया ऐश्वर्या ने, और उन्होंने उनके सारे रिजेक्ट कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद बहुत खुश होते हैं। फिर उसमें वो टीम तो ऐसी लगी रही कि हमारे ये कर दिए, अगली बार मैं नहीं जाऊंगी, वो जाएंगे अप्रूव करने, ये है वो है, ऐसे करके सेकंड बार भी ऐश्वर्या ही गई बेचारी। ऐश्वर्या ने फिर एक आध उनका शायद अप्रूव कर दिया, वो आए सारे रिजेक्ट करके चले गए। उसमें भी बीच में जो हमको तो दिख रही थी, कह रहे थे एक टास्क में सब कुछ चलता, गेम में सब कुछ चलता, चीटिंग वीटिंग, उसमें उन्होंने चीटिंग करी थी। एप्पल तोड़ने की बजाय जो एप्पल वो ही थे उनमें से अच्छे अच्छे छांट के उन्होंने डब्बे बना दिए थे, कितने सारे डब्बे। जब वो 10-15 डब्बे रखेंगे तो कोई भी आदमी है, चाहे वो ख़राब क्वालिटी क्यों नहीं है, एक आध डब्बा तो ज़रूर अप्रूव करेगा ही करेगा। तो उन्होंने बहुत बेईमानी से, चालाकी से और गलत हरकत से टास्क जीत लिया। कोई नहीं, कैप्टन से टास्क जीत गए। अब उनकी टीम से कैप्टन बनना था आपस में। वही नहीं, मैं तो वही विकी का काम आता है, ठीक है 2-2 वोट कर लेते हैं, और मैं तो अंकिता को बनाऊंगा। अंकिता बोली मिक को बना दो। उसने भी कह दिया, जो वो लड़की नहीं है चिंटू भैया की गर्लफ्रेंड, मैं अंकिता को बनाऊंगी, चिंटू ने भी कह दिया। फिर थोड़ा सा वहाँ अभिषेक ने कोई फुसकी लगाया तो वो पलट गए। मनारा थोड़ी अड़ी, मनारा बोली कि नहीं मैं बनना चाहूँगी, मैं सब कुछ करती हूँ, टास्क के लिए भी, किचन में भी करती हूँ, मैं होम साइंस जानती हूँ। वो लड़की बोलता तो अच्छी है बेचारी, पर अकेली पड़ रही है, क्योंकि सब 1-1, 2-2 के साथ आए हैं, वो अकेली है। उसका मुनव्वर साथ तो देता है मगर इतना नहीं देता है, कभी कभार साथ दे देता है, और कभी कभार मुनव्वर भी अपने आप को पता नहीं क्या समझता, जो उससे बात भी नहीं करता है। तो वो लड़की अड़ी, फिर उसकी उनकी बहस चलती रही, इससे आगे मैंने देखा नहीं। और क्रिसमस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके लिए हर साल का क्रिसमस ऐसा ही आए जैसे इस बार आया, अच्छा आया है। हालांकि कोविड आ चुका है तो लोग बाग संभल के रहें, बाहर कम घूमें, कोविड से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें। कोविड एक बहुत खतरनाक बीमारी है, हमारे देश को पहले आधा कंगाल बना चुका है। तो प्लीज़ कोविड से सब सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। नॉमिनेशन टास्क हुआ था, नॉमिनेशन टास्क बहुत अच्छा चल रहा था। उसने अपनी दोस्ती और अपनी बॉन्ड को अच्छा मजबूत करने के लिए मनारा ने उसको राइडर को बुला लिया। राइडर ने तो वो ही रायता फैला दिया, उसने मनारा ही पकड़ ली वो करने के लिए नॉमिनेट। पर कोई ना, मनारा नॉमिनेट नहीं हुई। मुनव्वर ने सब का कर दिया, एक लोहार की एक सुनार की, कैसे है वो कहावत, एक लोहार की 100 सुनार की, ऐसा कर दिया। उसी को नॉमिनेट कर दिया। इस बार कौन जाएगा पता नहीं है। सेकंड क्या है, एक जो विकी जैन है ना, वो बदतमीज बहुत है। वो जो उसके साथ कर रहा है वरुण भैया ना, अरुण भैया, अरुण बहुत तमीज़ से खेलता है, अच्छे से खेलता है, बहुत अच्छा सीधा सिंपल लड़का है, यूट्यूबर है, बहुत अच्छा है, दिल से भी अच्छा है, ऐसे भी अच्छा बेचारा। ज़्यादा किसी के फटे में टांगने अड़ाता है, पर जो बात होती है उसको बोलते हैं, लोग मुकर जाते हैं उसकी बात कहकर उससे। वो कहता तो मुकर जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को बाहर से। सेकंड विकी बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ, उसके मुंह पे थूक कर भी आ गया। मान लो एक मुंह से थूक निकालना ही थूकना नहीं होता है, थूक करना भी थूकना होता है। इस बात पे सलमान जी को ज़रूर बोलनी चाहिए, ये बात उठानी चाहिए, उसमें बोलना चाहिए, अन्य सलमान की ऐसे कर देंगे फैंस यहाँ से। और सेकंड है उसमें एक विकी जैन ने उससे भी बदतमीजी करी थी अभिषेक से। अभिषेक को तो जवाब देना आता है, जो अरुण इतने गंदे जवाब नहीं देता है। उसने बोला था अब तुझे एक लड़की नहीं मिल सकती बाहर, उसने बोला तुझे तो मिल गई लड़की, तूने किस तरह पटाया लड़की को, किस तरह रखा, क्या क्या तो उसके लिए बोलता है, ये हम सब जानते हैं। तो जी ये है बिग बॉस के बारे में। आयशा अच्छा खेल रही है, मुनव्वर का टाइम पास हो रहा है, बिग बॉस को टीआरपी मिल रही है, बहुत अच्छा गेम चल रहा है। और बाकी सबका तो ऐसे ही छोटा मोटा गेम चल रहा है। ऐश्वर्या तो ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली, बहुत बदतमीज है। अभिषेक सुधर रहा है गेम में अभी तक में, और ये 7वें हफ्ते की तक कहानी है।
और राइडर का तो कुछ है ही नहीं, वो तो पता नहीं किस करवट बैठेगा, कोई नहीं बता सकता उसका। तो उसने बिग बॉस की भी बेइज्जती करी, उसने अपनी भी, खुद की भी करवाता है, औरों की भी करवाता है, वो किसी का नहीं है, ना वो दोस्तों का ना वो दुश्मनों का। तो बिग बॉस में आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। जब तक लेंगे आपसे विदा करते हैं, बाय बाय टाटा। ओके जी, फिर मिलते हैं।